अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जो पार्टी मैंने अपने घर में अरेंज की थी उसकी थीम तो फुटबॉल थी, लेकिन उसके साथ साथ वो बच्चों और बड़ों के लिए गेम नाइट भी थी और उसके अलावा वो एक कॉस्ट्यूम पार्टी भी थी। बच्चों ने बहुत मज़े मज़े के कॉस्ट्यूम्स पहने। तो हमारी पार्टी में तशरीफ़ लाए हैरी पॉटर, ओलाफ, एक ऐसे भाई साहब जिन्हें एलियन ने उठा रखा था। इसके अलावा हमारी पार्टी में थे जोकर और थीम की मुनासबत से मेसी तो थे ही। गेम नाइट के लिए भी हमने बहुत से इंटरेस्टिंग गेम्स प्रिपेयर किए हुए थे, जिसमें सबसे पहले हमने खेला डम शरेड्स। उसके बाद हमने ये इंटरेस्टिंग गेम खेला जिसमें एक ब्लो में आपको मैक्सिमम टी लाइट्स को ब्लो करना है, और ये सब आपको ब्लाइंड फोल्डेड होकर करना है। जिसने मैक्सिमम टी लाइट्स ब्लो की वो विनर। इस गेम में मिनिमम नंबर ऑफ हिट्स में बॉल को ग्लास में डंक करना था। फिर हमने ये ह्यूज टिक टैक टो खेला। उसके बाद सारी फैमिली का फेवरेट जेंगा खेला। बच्चों के साथ इस तरह के गेम ज़रूर खेलने चाहिए। इससे ना सिर्फ ये कि बच्चे कम्पिटिटिव होते हैं, बल्कि ग्रेसफुली लूज़ करना और हम्बली विन करना भी सीखते हैं। इन गेम्स के अलावा हमने पिक्शनरी और गेस हू भी खेला और बहुत इन्जॉय किया। पार्टी की जो रेसिपी है मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मेरेंग्स, जो बच्चों और बड़ों के इक्वली फेवरेट होते हैं। मेरेंग्स बनाने के लिए हमें एग वाइट्स चाहिए, और एग वाइट्स को सेपरेट करने का बेहतरीन तरीका है कि जब एग्स रेफ्रिजरेटेड हो तो उनको सेपरेट कर लिया जाए और उसके बाद एग वाइट्स को रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार किया जाए। फिर जब एग वाइट्स रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ तो उन्हें बीट करना है। इस बात का ख्याल रखें कि सारी यूटेंसिल्स साफ़ हों, उन पे ग्रीस ना हो, वरना एग वाइट विप नहीं होगी। एग वाइट्स ओवर विप ना हो और उनकी स्टिफ पीक्स बने, इसको इंश्योर करने के लिए हमने विनेगर ऐड किया। आपके पास अगर क्रीम ऑफ टार्टर है तो वो ऐड कर लें, वरना लेमन जूस भी ऐड किया जा सकता है। एग वाइट्स जब फ्रॉथी हो जाए तो इसमें हमें फ़ाइन शुगर ऐड करनी है। अगर आपके पास मोटी शुगर है तो उसे ग्राइंड कर लें, वरना शुगर इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी। फिर इन एग वाइट्स में हम 1 टेबलस्पून के बराबर शुगर ऐड करते जाएंगे और उसे विप करते जाएंगे। टारगेट ये है कि सारी शुगर एग वाइट्स में डिज़ोल्व भी हो जाए और एग वाइट्स बहुत अच्छी तरह विप भी हो जाए। बीटिंग के दौरान बोल को स्क्रैप करते जाएं, थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करें और विप करते रहें। जब एग वाइट में ग्रिटेनेस ख़त्म हो जाएगी और स्टिफ पीक्स बनने लगेंगी तो समझें कि मेरेंग तैयार है। इसके बाद मेरेंग की हाफ़ क्वांटिटी को आप एक पाइपिंग बैग में डाल लें, जिसके आगे मैंने ये 1 m की टिप लगाई है जो रोज़ेट टिप भी कहलाती है। वैसे टिप लगाना ज़रूरी नहीं है, प्लेन मेरेंग भी बनाए जा सकते हैं। जो मेरेंग बच गया था उसमें मैंने ब्लू फूड कलर ऐड कर लिया और उसके साथ ही वनीला एसेंस ऐड कर लिया। फिर कलर को अच्छी तरह मिक्स करके इसे भी पाइपिंग बैग में डाल दिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप देकर लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। ये मेरेंग की बेसिक रेसिपी है जिससे मैं तो कुकीज़ बना रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरेंग से और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिज़र्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पेवलोवा, फ्लोटिंग आइलैंड्स और लेमन मेरेंग पाई।
इसके बाद बेकिंग ट्रे को एल्यूमिनियम फॉइल या बेकिंग पेपर से लाइन कर दें और उस पर डिफरेंट शेप्स और साइज़ेस के मेरेंग्स पाइप कर दें। क्योंकि ब्लू मेरेंग में वनीला एसेंस इस्तेमाल किया गया था तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा हो गया और वो वाइट मेरेंग की तरह स्टिफ नहीं रहा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वनीला एसेंस के बजाय वनीला पाउडर इस्तेमाल करें। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स, उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ और डिटेल्ड रेसिपी स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। मेरेंग कुकीज़ के साथ साथ मैंने कुछ मेरेंग पॉप्स भी बनाए और उसके बाद इसे मैंने 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के प्री हीटेड ओवन में 1 घंटे के लिए बेक कर लिया। 1 घंटे के बाद ओवन को ऑफ़ कर दें और मेरेंग की ट्रे को ओवन में ही रहने दें, प्रेफरेबली ओवरनाइट, वरना कम से कम 2 घंटे तो रहने दें। इससे ये होगा कि मेरेंग्स कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे और बिल्कुल क्रिस्प बनेंगे। फिर मैंने मेरेंग्स को प्रेजेंट करने के लिए उसका क्रॉकम बुश टावर बनाया और ऊपर एक मेरेंग पॉप लगा दी। मुझे उम्मीद है कि ये इजी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप अपने बच्चों के लिए इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।